दोस्तों, आपको महाभारत से सीखना चाहिए जीवन जीने के कुछ तरीके। आज हम आपको महाभारत की कुछ सीख बताने जा रहे हैं। ये कुछ सीखें सभी को पता होनी ही चाहिए, जीवन में ये सीखें ज़रूर काम आती ही है। चलिए अब जान लेते हैं। नंबर एक, संघर्ष से कभी ना डरे। जिंदगी में कुछ ऐसे अवसर आ जाते हैं, व्यक्ति से लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, और जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता सबसे पहले वह मारा जाएगा। महाभारत में युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों को यह बात सिखाई थी। श्री कृष्ण ने समझाया कि जब समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से ना निकले तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है, इसलिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। नंबर दो, सदा सत्य के साथ खड़े रहें। कौरवों की सेना पांडवों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। कौरवों के पास एक से एक वीर योद्धा थे, परंतु फिर भी अंत में पांडवों की ही जीत हुई, क्योंकि वे सच्चाई के रास्ते पर थे। नंबर तीन, योद्धा को कभी परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए। परिणाम की चिंता करने वाला योद्धा कभी साहसपूर्वक निर्णय नहीं ले पाता है। जीवन के हर मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं, इसलिए एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बदलने की ना सोचे और परिणाम की चिंता किए बगैर अपने कार्य करते रहें। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सीख दी थी। नंबर चार, गोपनीयता बेहद जरूरी है। जीवन हो या युद्ध, गोपनीयता का अत्यंत महत्व होता है। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जब नायकों ने दूसरों के समक्ष अपने राज खोल दिए, जिसके चलते उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। दुर्योधन, भीष्म आदि ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी अथवा शक्ति का राज शत्रुओं के सामने प्रकट कर दिया था। नंबर पाँच, इंद्रियों में संयम जरूरी है। मनुष्य की इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में आ जाए उसका पतन निश्चित है, परंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले वह सच्चा योद्धा होता है। दृढ़ संकल्प से इंद्रियों में संयम आता है, और महाभारत का हर पात्र एक निश्चित संकल्प से बंधा हुआ है। नंबर छः, अहंकार और घमंड से होता है पतन। अपनी आर्थिक स्थिति, सुंदर रूप अथवा ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। धनी, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों को वनवास भोगना पड़ा, और अतिसुंदर द्रौपदी को भी उनके साथ वनों में भटकना पड़ा, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। नंबर सात, भावुकता आपकी कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक थे, इसी कारण से उनके एक भी पुत्र उनके वश में नहीं थे। वे पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता इंसान को कमजोर बना देती है, जिससे वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल शिवानी मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।